चाणक्य कहते थे, इस संसार में सीधे वृक्ष और सीधे लोग ही सबसे पहले काटे जाते हैं। मतलब अगर आप जरूरत से ज्यादा सीधे साधे हैं तो दुनिया आपको सबसे पहले नुकसान पहुंचाती है। सुनने में अजीब लगता है ना? बचपन से हमें सिखाया गया कि हमेशा ईमानदार रहो, सीधे रास्ते चलो, दूसरों की सेवा करो। लेकिन वास्तविकता यह है कि अत्यधिक भोलापन और निष्क्रिय ईमानदारी अक्सर उस कुल्हाड़ी को न्योता देती है जो सबसे पहले सीधे पेड़ को गिराती है। दुनिया में जो लोग सिर्फ मेहनत और ईमानदारी के भरोसे रहते हैं, वे कई बार उस तेज तर्रार व्यक्ति से पीछे रह जाते हैं जो चालाकी से अपने लिए रास्ते बनाता है। जरा सोचिए, कभी सोचा है इतना पढ़ने लिखने और मेहनत करने के बाद भी जिंदगी में वो छलांग क्यों नहीं लग पाती जो आपको आगे ले जाए? क्यों स्कूल कॉलेज के टॉपर्स भी अक्सर जीवन की दौड़ में औसत निकलते हैं? क्योंकि हमें नंबर लाना सिखाया गया, लेकिन दिमाग से खेलना नहीं। हमें बताया गया पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन अगर पैसा सब कुछ नहीं है तो गरीब होना गुनाह क्यों बन जाता है? समाज दोहरे मापदंड रखता है। एक ओर सादगी और संतोष की बातें, दूसरी ओर कामयाबी भी उन्हीं को पूछता है जिनके पास ताकत और पैसा है। सच तो यह है कि सफल और शक्तिशाली बनने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, एक अलग मानसिकता चाहिए। एक ऐसी मानसिकता जो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत दे, जो चालाकी और रणनीति से भरी हो। ऐसी फॉक्स माइंडसेट, लोमड़ी जैसी सोच। लोमड़ी एक ऐसा जानवर जिसे हजारों कहानियों और दंत कथाओं में चतुराई की मिसाल के रूप में दिखाया गया है। आपने भी सुना होगा कि लोमड़ी कितनी चालाक होती है। उसकी इसी चालाकी ने उसे सदियों से जीवित रखा है, बड़े बड़े शिकारी और मुश्किल हालातों के बीच भी। यहां तक कि महान राजनीतिज्ञ मैकियावेली ने कहा था, राजा को शेर और लोमड़ी दोनों होना चाहिए। शेर की तरह ताकतवर ताकि दुश्मन को डरा सके, और लोमड़ी की तरह चतुर ताकि किसी के बिछाए जाल में न फंसे। आज के दौर में अगर आपको जिंदगी के खेल में जीतना है, बिजनेस में कामयाब होना है, सत्ता और ताकत पानी है, तो शेर जैसा साहस तो चाहिए ही, लोमड़ी जैसा दिमाग भी चाहिए। इस वीडियो में हम लोमड़ी के दिमाग की वो अनमोल रणनीतियां और गुण सीखेंगे जो आपको जीवन में गेम बदलने वाली बढ़त दे सकते हैं। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं हैं, ये वही गुण हैं जिन्होंने लोमड़ी को जंगल में सरवाइव कराया और इंसानों को कारोबार, करियर और पावर के खेल में टॉप पर पहुंचाया है। आप देखेंगे कि कैसे अडेप्टेबिलिटी, ढल जाने की क्षमता, रिजिलियंस, बार बार गिरकर उठने की ताकत, क्लेवरनेस, चालाकी और बुद्धि, क्रिएटिविटी, रचनात्मक जुगाड़, पेशेंस एंड टाइमिंग, धैर्य और सही समय पर वार, ऑब्जर्वेशन, सतर्क निगाह और फोरसाइट, दूरदर्शी योजना जैसे गुण आपके जीवन की तस्वीर बदल सकते हैं। इनमें से हर एक गुण को हम गहराई से समझेंगे, रोजमर्रा की मिसालों और कहानियों के साथ, और अंत में बताएंगे कि इन्हें अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। असली कमाल तो आखिर में होगा, जब हम आपको एक ठोस एग्जीक्यूशन प्लान देंगे कि इन सीखी हुई बातों को आज से ही आप अपने रोज के रूटीन में कैसे उतारें ताकि सक्सेस, हेल्थ और पावर तीनों आपके कदम चूमें। तो बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि जो आखिरी हिस्सा है ना, जहां हम बताएंगे कैसे प्रैक्टिकली लोमड़ी वाली सोच अपनाकर अपनी जिंदगी को नए लेवल पर ले जाना है, वो मिस हो गया तो ये पूरी नॉलेज अधूरी रह जाएगी। अभी शुरुआत में ही मैं कह दूं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक भी सबक छूटा तो हो सकता है वही आपके जीवन का गेम चेंजर पॉइंट था। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम इसी तरह की जिंदगी बदलने वाली सीख हर हफ्ते लाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को, जहां हम आपको जंगल के उस चालाक खिलाड़ी से मिलवाते हैं जो आपको जिंदगी की बिसात का मास्टर बना सकता है। सोचिए, आप एक घने जंगल में हैं, रात का अंधेरा है, दूर कहीं झिंगुर आवाज कर रहे हैं, आपके पास न कोई हथियार है न साथी। तभी आपकी नजर पड़ती है एक चमकती हुई जोड़ी आंखों पर। लाल रंग की लोमड़ी धीरे धीरे आपके सामने से गुजर रही है। न डर न घबराहट, हल्की चाल से इधर उधर कान खड़े करके सतर्क निगाहों से सब कुछ जांचती हुई वो आगे बढ़ती जा रही है। उस पल में आप सोचते हैं, इस नन्हे से जानवर में ऐसा क्या है जो यह अकेले इस अंधेरे जंगल में भी इतने आत्मविश्वास से टहल रही है? जवाब है उसकी अद्भुत जीवटता और दिमाग। यही दिमाग अगर हमारे पास हो तो जिंदगी के किसी भी अंधेरे जंगल में हम खोएंगे नहीं, बल्कि अपनी राह खुद बना लेंगे। फॉक्स मेंटालिटी यही सिखाती है, माहौल बदल जाए तो खेल का तरीका बदल दो। लोमड़ी की तरह चतुर बनो, पानी जैसा बनो, जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लो। एक लोमड़ी अगर जंगल से शहर में आ गिरी तो वो ये नहीं सोचती कि ओह मैं तो गई, मेरा क्या होगा। नहीं,
वो कचरे के डिब्बे से खाना ढूंढना सीख लेगी, रात में निकलेगी ताकि इंसानों से बची रहे, कुत्तों से दूर शांति से शिकार ढूंढ लेगी। उसने अपने जीने का तरीका बदल लिया क्योंकि माहौल बदल गया। हम इंसानों को भी जीवन में यही फुर्ती दिखानी होगी। करियर में अगर नया स्किल मांग हो रही है तो ये मत कहो मेरे बस की नहीं, बल्कि खुद को ढालो, नया कोर्स करो, सीखो, खुद को अपडेट करो। रिश्तों में अगर हालात बदलते हैं तो अपनी सोच को जरा लचीला करो। शायद परिस्थितियों को एक नए नजरिए से देखने पर समस्याएं हल हो जाएं। एडेप्टेबिलिटी आपका स्ट्रेंथ बने, कमजोरी नहीं। जो अडेप्ट करना जानता है वो कभी असफलताओं के सागर में डूबता नहीं, वो तैर कर किनारा खोज ही लेता है। अब बात करते हैं उस गुण की जो अडेप्टेबिलिटी के बाद आता है और उतना ही जरूरी है, रेजिलियंस, यानी गिरकर फिर उठने की ताकत। मान लिया आपने खुद को बदलना सीख लिया, नए हालात में ढल गए, मगर हर जंग पहली बार में नहीं जीती जाती। कई बार बहुत कोशिशों के बाद भी नतीजा हमारे हक में नहीं जाता। ऐसे में हार मानना सबसे बड़ी गलती होगी। यहां हमें लोमड़ी से सीखना है धैर्य और हिम्मत, बार बार प्रयास करने का जज्बा। जंगल में एक भूखी लोमड़ी को देखिए, क्या आपको लगता है हर बार वो शिकार पकड़ने में सफल होती है? बिल्कुल नहीं। 10 में से 7-8 बार तो उसकी दौड़ बेकार जाती है। कभी खरगोश फुर्र से भाग जाता है, कभी चिड़िया हाथ नहीं आती। लेकिन क्या लोमड़ी भूखी रहकर रोती बिलखती है और हार मान लेती है? नहीं, वो अपने बाल झाड़ती है, नई तरकीब सोचती है और फिर से निकल पड़ती है शिकार पर। हम इंसानों की दिक्कत ये है कि हम असफलता को बहुत दिल पर ले लेते हैं। 1-2 बार फेल होते ही खुद को खोखला मानने लगते हैं, जैसे हमारी काबिलियत ही खत्म हो गई हो। समाज भी अक्सर असफल होने पर उंगली उठाता है, ताने मारता है, जिससे हम और हताश हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई लोमड़ी हर नाकाम शिकार पर रोने बैठ जाती तो कब की भूखी मर चुकी होती। जीत उन्हीं को मिलती है जो आखिरी दम तक कोशिश करते हैं। रेजिलियंस का मतलब ही है लचीलापन, दृढ़ता, ना हार मानने की आदत। आप किसी रबर बॉल को जमीन पर मारिए, वो जितनी जोर से गिरती है उतनी ही ऊंची वापस उछलती है। आपको भी जिंदगी के झटकों से ऐसा ही बाउंस बैक करना है। जरा अपनी जिंदगी के झटकों को याद करो। शायद कोई एग्जाम में फेल हुए, कोई बिजनेस आइडिया पहली बार में फ्लॉप हो गया, या नौकरी के इंटरव्यू में बार बार नाकामी मिली। उस वक्त दिल टूटा, लगा सब खत्म है। लेकिन आज पीछे मुड़ के देखो तो समझ आएगा कि वो अंत नहीं था। अगर आप वहां रुक जाते तो आज जहां हैं वहां ना होते। हर नाकामी के बाद अगर आपने एक और कदम बढ़ाया तभी आगे बढ़ पाए। फेल होना गुनाह नहीं है, फेल होकर कोशिश छोड़ देना गुनाह है। दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानियां उठाकर देख लो, लगभग हर एक ने बड़े बड़े फेलियर देखे हैं। फर्क बस इतना है कि उन्होंने उसे अंत नहीं माना, सीख लेकर दोबारा मैदान में उतरे। थॉमस एडिसन का उदाहरण लोग बार बार देते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने से पहले हजारों बार एक्सपेरिमेंट फेल हुए, तब कहीं जाकर बल्ब रोशन हुआ। हर असफल प्रयोग के बाद एडिसन ने कहा, मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने वो एक तरीका खोज लिया जो काम नहीं करता, अब आगे कोई नया तरीका आजमाऊंगा। वही जज्बा हमें अपनाना है हमारी अपनी जिंदगी में। हो सकता है आप किसी परीक्षा में फेल हो गए हों, एक बार और प्रयास करो नई रणनीति के साथ। व्यवसाय में घाटा हुआ, हार मत मानो, सोचो कैसे अगली बार अलग कर सकते हो। रिश्ते टूटे, खुद को संभालो, उससे सीखा सबक याद रखकर आगे बढ़ो। लोमड़ी की तरह डटे रहो, आज नहीं तो कल। अगर जिद और लगन कायम रही तो सफलता आपके कदमों में होगी। रेजिलियंस का एक और पहलू है धीरज। जब तक सफलता हाथ ना लगे आपको अपनी कोशिश जारी रखनी है और धैर्य नहीं खोना है। कई बार हम 5वें प्रयास तक आते आते टूटने लगते हैं, लेकिन क्या पता छठा प्रयास वो ताला खोल दे जिसकी चाबी हम तलाश रहे थे। अब तक हमने बात की कि बदलते हालात में खुद को ढालो और गिरो तो उठ जाओ, लेकिन दुनिया में सिर्फ हालात ही चुनौती नहीं देते, दूसरे खिलाड़ी भी हैं इस खेल में। जीवन के मैदान में और भी लोग हैं, प्रतिस्पर्धी हैं, दुश्मन भी हो सकते हैं, या वो जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। यहां काम आता है लोमड़ी का सबसे मशहूर गुण, उसकी चालाकी और बुद्धिमत्ता, क्लेवरनेस। सिर्फ बाहरी बदलावों से तालमेल बिठाना काफी नहीं, दूसरों की चालों को भांप कर अपनी चाल चलना भी आना चाहिए। इसे आप रणनीति, स्ट्रैटेजी या पॉलिटिक्स जो भी नाम दें, है ये हुनर बहुत कीमती। देखिए, दुनिया कोई परियों की नगरी नहीं है। यहां भला सबके साथ भला करने से गारंटी नहीं कि सब आपके साथ भला करेंगे। असल में यदि आप बहुत निष्कपट, नाइव हैं तो कुछ लोग आपकी सरलता का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप समझदार बने, चालाक बने, सही और गलत का फर्क जानते हुए भी खेलने की बुद्धि रखें। ये बात आपको शायद कड़वी लगे, क्योंकि हमें सिखाया गया है
हमेशा अच्छाई का रास्ता लो। अच्छाई जरूरी है, पर साथ में स्मार्टनेस भी उतनी ही जरूरी है। सीधे साधे बनकर आप महान इंसान तो हो सकते हैं, पर गेम जीतना है तो थोड़ा चतुर बनना पड़ेगा। लोमड़ी इसीलिए मशहूर है क्योंकि वह जाल में फंसती नहीं, उल्टा शिकारी को चकमा दे देती है। आपने किस्से सुने होंगे कि शिकारी ने लोमड़ी पकड़ने के लिए जाल बिछाया, खाने का लोभ दिया, लेकिन लोमड़ी ने सूंघ लिया कि मामला गड़बड़ है और बच निकली। कई कहानियों में तो लोमड़ी उल्टा शिकारी को ही मूर्ख बना देती है। ये सब अलंकारिक कथाएं हैं, पर इनमें सच्चाई छुपी है। लोमड़ी सतर्क रहती है, किसी के बहकावे में नहीं आती और बड़ी चतुराई से अपने फैसले लेती है। हमें भी जिंदगी में वही चतुराई चाहिए। यदि कोई आपको मीठी मीठी बातें करके अपना उल्लू सीधा करना चाहता है तो आप उसकी बातें सुन जरूर लें, पर आंख बंद करके यकीन मत करिए। फॉक्स मेंटालिटी कहती है, दूसरों के इरादे परखो, लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके एक्शंस को जज करो। यही कामयाब लोगों की पहचान है। वे हर किसी पर तुरंत भरोसा नहीं कर लेते, पहले अपने दिमाग की छलनी से छानते हैं कि सामने वाला सच में क्या चाहता है। यह दुनिया एक बिजनेस डील की तरह है, हर कोई फायदे में रहना चाहता है, तो आपको भी सोचना होगा कि आपके फायदे की रक्षा कौन कर रहा है। वो खुद आप ही हैं, इसलिए भोले मत बनो। चतुराई का एक मतलब यह भी है कि आप अपनी योजनाएं हर किसी को ना बताते फिरें। लोमड़ी को देखो, जब तक शिकार हाथ में ना आ जाए तब तक दबे पांव चलती है। खरगोश को भनक तक नहीं लगने देती कि मौत करीब है। अपनी जिंदगी की योजनाएं, अपने अगले कदम, उन्हें थोड़ा गुप्त रखना सीखो। आजकल के जमाने में हर बात सोशल मीडिया पर डालना या लोगों को बताना आम हो गया है, मगर इससे कई बार आपके ही पैरों पर कुल्हाड़ी पड़ जाती है। कोई और आपका आइडिया चुरा सकता है या आपकी कमजोरी जानकर आपको मात देने की कोशिश कर सकता है। फॉक्स माइंडसेट ये सिखाता है कि काम खामोशी से करो, कामयाबी शोर मचा देगी। पहले परिणाम आने दो, फिर दुनिया को पता चल जाएगा। जरूरत से ज्यादा अपनी चालें सबको मत बताओ। अब हम एक ऐसे गुण पर आते हैं जो चालाकी के साथ मिलकर आपको अजेय बना सकता है। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और जुगाड़ की मानसिकता। लोमड़ी की चतुराई का राज सिर्फ सावधानी या छिपाव में नहीं है, बल्कि नए तरीके सोचने की काबिलियत में भी है। समस्या एक है तो हल कई ढूंढना, यह है क्रिएटिविटी, जो फॉक्स माइंडसेट का अहम हिस्सा है। आपने लोमड़ी की कहावतें सुनी होंगी, सामने का रास्ता बंद हो तो लोमड़ी पीछे का रास्ता खोज लेती है। यानी अगर सीधे शिकार तक नहीं पहुंच पाई तो कभी बाएं से घूम के आएगी, कभी दाएं से, तो कभी मिट्टी में लोटपोट होके अपनी गंध छिपा लेगी ताकि शिकार चौकन्ना ना हो। नित नए उपाय करना लोमड़ी की फितरत है। हम इंसानों को भी जरा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सीखना होगा। हमारी शिक्षा प्रणाली ने हमें एक ही सही उत्तर रटाया है, एक ही रास्ता दिखाया है, जिसके बाहर सोचने पर हमें डांट पड़ी है कभी कभी। लेकिन असली जिंदगी में वही लोग चमकते हैं जो सबसे अलग सोच पाते हैं, नया तरीका ला पाते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब है पुरानी समस्याओं का नया हल। ये हुनर हर क्षेत्र में काम आता है। बिजनेस में इनोवेशन के रूप में, करियर में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के रूप में, और निजी जीवन में भी। जब आम तरीके फेल हो जाएं, तो एक अलग तरीका अपनाना ही सूझबूझ है। भारत में तो हम जुगाड़ शब्द से अच्छी तरह परिचित हैं। जुगाड़ यानी कम संसाधनों में भी क्रिएटिव हल निकाल लेना। एक तरह से भारतीय लोमड़ीपना है ये। कई बड़ी बिजनेस कहानियां जुगाड़ से शुरू हुई हैं। किसी के पास पैसे नहीं थे तो उसने घर के गैराज से कंपनी शुरू की। किसी के पास मशीन नहीं थी तो देसी तरीकों से काम चलाया और धीरे धीरे उसी इनोवेशन से बड़ा मुकाम हासिल किया। आप अपनी लाइफ में भी देखें, कहां आपको नए सॉल्यूशंस की जरूरत है। क्या एक ही तरीके से पढ़कर आप बोर हो गए और नंबर नहीं बढ़ रहे? तो अपनी पढ़ाई का तरीका क्रिएटिव बनाइए। डायग्राम्स बनाकर याद करो, किसी दोस्त को समझाकर देखो, म्यूजिक के जरिए याद करो। जो नया तरीका सूझे आजमा के देखो। बिजनेस में दिक्कत आ रही है, कस्टमर नहीं बढ़ रहे, क्रिएटिव बनो, अनोखे मार्केटिंग आइडियाज लाओ, सोशल मीडिया पर हट के कैंपेन करो या प्रोडक्ट में ऐसा फीचर जोड़ो जो किसी ने सोचा ना हो। फॉक्स मेंटालिटी इन क्रिएटिविटी हमें सिखाती है कि तब तक ट्राई न्यू अप्रोचेस टिल यू फाइंड वन दैट वर्क्स। लोमड़ी अगर बिल के अंदर छिपे खरगोश को सीधे पकड़ नहीं सकती तो वह बिल के बाहर चक्कर लगा के अलग कोण से हमला करके देखेगी। सुना है कुछ लोमड़ियाओं शिकार को बाहर निकालने के लिए अजीब आवाजें निकालती हैं या जमीन पर रोलिंग करके ध्यान भटकाती हैं, यानी छल करने के साथ साथ क्रिएटिविटी भी। इंसान के लिए ये मतलब, किसी भी मुश्किल पर घबराओ मत, सोचो और नए आइडिया निकालो। अपने दिमाग को खुला छोड़ो कि और क्या क्या संभव है। बच्चों जैसी सोच रखो। बच्चे बड़े क्रिएटिव होते हैं क्योंकि उनमें बनी बनाई धारणा नहीं होती। वे खिलौना टूट जाए तो डिब्बे को कार बना के खेलने लगते हैं।
वही लचीलापन हमें वापस लाना है। हो सकता है अभी आप सोच रहे हो कि मैं तो क्रिएटिव नहीं हूं, मुझसे नए आइडिया नहीं आते। ये मत मानिए, हर इंसान में क्रिएटिविटी का बीज होता है, बस ज्यादातर लोग उसे पानी देना बंद कर देते हैं क्योंकि समाज उन्हें बताता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब आप अपनी सोच को फिर से हरा भरा करना शुरू करें। छोटी छोटी चीजों में रचनात्मकता लाएं। कल से ही अपनी किसी दैनिक दिनचर्या में एक नया ट्विस्ट जोड़ें। मसलन, अगर आपसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता तो अलार्म को तकिए से दूर किसी कोने में रखकर देखो, ताकि बंद करने उठना ही पड़े। अगर पढ़ाई याद नहीं रहती तो जोर जोर से एक्टिंग करके पढ़ो। अगर ऑफिस में प्रेजेंटेशन बोरिंग हो जाती है तो उसमें एक कहानी जोड़कर सुनाओ। चीजों को नए नजरिए से देखने की आदत डालो। दिमाग खुद ब खुद क्रिएटिव समाधान देने लगेगा। याद रखो, हर समस्या अपने साथ समाधान लेकर आती है, बस वो समाधान कन्वेंशनल से थोड़ा हटकर हो सकता है। उसे खोजने की हिम्मत और आदत डालनी होगी। अब एक ऐसा गुण जो थोड़े सब्र और थोड़ी तेजी का मिश्रण है, पेशेंस यानी धैर्य, और सही समय पर त्वरित कार्रवाई, टाइमिंग। ये दो अलग बातें लग सकती हैं, लेकिन लोमड़ी की जिंदगी में दोनों का संगम देखने को मिलता है। वो घात लगाकर घंटों इंतजार भी कर सकती है और मौके पर बिजली की गति से दौड़कर शिकार दबोच भी सकती है। धैर्य और फुर्ती दोनों ही जरूरी हैं, बस सही संतुलन चाहिए। कई बार हम में से कुछ लोग बड़े धैर्य से सपने देखते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई, एक्शन नहीं लेते। मौका आता है और निकल जाता है, हम सोचते ही रह जाते हैं। और कुछ लोग इतने अधीर होते हैं कि हर चीज जल्दबाजी में कर देते हैं, बिना सोच विचार के कदम उठा लेते हैं और नतीजा योजना की कमी के कारण बिगड़ जाता है। फॉक्स माइंडसेट हमें सिखाता है कि सही वक्त का इंतजार करो, लेकिन वक्त आते ही झपाट लो। एक भूखी लोमड़ी झाड़ियों में छुपकर बैठी है। सामने दूर एक खरगोश घास चर रहा है। लोमड़ी जानती है कि अभी दूरी ज्यादा है, भागेगी तो खरगोश भाग जाएगा। तो वो क्या करती है? सांस रोके चुपचाप इंतजार करती है। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट तक धैर्य के साथ घात लगाए रखती है। तब तक हिलती भी नहीं जब तक शिकार खुद उसके दायरे में नहीं आ जाता। यह धैर्य है, धीरज है, जल्दबाजी नहीं करती। पर जैसे ही खरगोश थोड़ा पास आता है, लोमड़ी तुरंत बिजली की सी फुर्ती से छलांग लगाती है। 1 सेकंड भी देर नहीं करती, अभी थोड़ा और पास आने दूं, ऐसा लालच भी नहीं। जो ऑप्टिमम समय है उस पर कार्रवाई कर देती है और शिकार दबोच लेती है। अगर वो और इंतजार करती तो शायद खरगोश चौकन्ना होकर भाग जाता। अगर वो बहुत पहले छलांग लगा देती तो भी खरगोश दूर से ही भाग जाता। उसने सही संतुलन पकड़ा, प्रतीक्षा भी और तत्परता भी। हमारी जिंदगी में भी यही संतुलन काम आता है। बड़े लक्ष्य धैर्य मांगते हैं, रातों रात कुछ हासिल नहीं होता। अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं या करियर में कोई ऊंचा मुकाम पाना चाहते हैं तो आपको समय देना होगा, धैर्य रखना होगा। शुरुआती नतीजे कमजोर भी हों तब भी अपना बेस्ट देते रहना होगा। यह नहीं कि बीच में धैर्य खोकर हार मान ली या रास्ता बदल लिया। बांस का पेड़ 5 साल तक जमीन के नीचे जड़ें फैलाता रहता है, तब जाके 5वें साल ऊपर उगना शुरू करता है और कुछ ही हफ्तों में कई फीट बढ़ जाता है। लेकिन उन 5 सालों में धैर्य न हो तो माली पौधा ही उखाड़ फेंकेगा, यह सोचकर कि कुछ हो नहीं रहा। यदि आपने कोई सपना बोया है तो उसे समय दीजिए, लगातार पोषण दीजिए, मेहनत का पानी दीजिए, सब्र रूपी धूप दीजिए। अंकुर फूटेगा, पेड़ बनेगा, फल भी देगा। धैर्य के बिना कोई महान चीज प्राप्त नहीं होती, परंतु धैर्य का यह मतलब नहीं कि आप बैठे ही रहें और मौका निकल जाए। कई लोग कहते मिलेंगे, मैं मौके का इंतजार कर रहा हूं। इंतजार ठीक है, पर जब मौका दरवाजा खटखटाएगा तब आप सोए न रह जाएं। मौका आते ही पकड़ने का साहस और तैयारी होनी चाहिए। अगर आप धैर्य से कोई स्किल सीख रहे थे और अचानक आपको उस कौशल का प्रदर्शन करने का मौका मिले, मान लो ऑफिस में आपके बॉस ने कहा किसी प्रेजेंटेशन को कौन लीड करेगा और आप तब तक बोलने में संकोच करते रहे तो मौका गया। फॉक्स माइंडसेट कहता है, धैर्य से तैयारी करो, लेकिन मौका आते ही बिना हिचक दस्तक दे दो। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, सही वक्त बार बार नहीं आता। तो जैसे ही आपको लगे यही है समय, पूरी ताकत से अपने प्रोजेक्ट, अपने आइडिया, अपने प्रपोजल के साथ कूद पड़ो। जीवन में टाइमिंग का खेल हर जगह है। शेयर मार्केट में देखें, धैर्य से इंतजार करें कि कब स्टॉक सस्ता है, लेकिन जैसे ही सही भाव मिले तुरंत खरीदारी या बिकवाली करें, वरना मौका चूक जाएगा। रिश्तों में भी सही इंसान मिला है तो बहुत ज्यादा टेस्ट मत करते रहो कि परफेक्ट ही हो। समय रहते कमिटमेंट कर लो, वरना हाथ से निकल सकता है। और अगर कोई निर्णय लेना है तो जल्दबाजी से नहीं, समय को परख कर सही लगने पर ही कदम बढ़ाओ। समय को पहचानना और उसका लाभ उठाना एक कला है जो लोमड़ी बखूबी जानती है। उसकी इसी कला को हमें भी अपनाना है।
अब तक हमने कई गुणों की बात की, खुद को बदलना, हिम्मत न हारना, चालाकी और रचनात्मकता, धैर्य और तेजी। पर इन सब का आधार है एक तेज दिमाग और सतर्क नजर, यानी ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस, सावधान अवलोकन। ये वो चीज है जो लोमड़ी को माहिर बनाती है। उसकी आंखें, कान और नाक हमेशा खुले रहते हैं। चारों तरफ क्या हो रहा है, कहाँ खतरा है, कहाँ मौका है, सब भांप लेती है। आप भी जंगल में अकेले हों तो क्या करेंगे? हर सरसराहट पर आपके कान खड़े हो जाएंगे, हर परछाई पर ध्यान जाएगा। इसी सजगता से आप जिंदा रहेंगे। जिंदगी भी ऐसा ही जंगल है, बस कई लोग इसमें बेख्याली में घूमते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कब मौका आया और गया, कब पीठ पीछे कोई साजिश हुई और उनको चोट लग गई। अगर आपको फॉक्स की तरह खेलना है तो चौकन्ना रहना सीखना होगा। लोमड़ी के कान जरा सी आहट पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसे पता है खतरा कभी भी आ सकता है। उसकी नाक जमीन की गंध सूंघती है, शिकारी के पैरों की महक भी पकड़ लेती है समय पर, ताकि जाल में फंसने से बच जाए। उसकी आंखें रात में भी चमकती हैं, जरा सी हरकत पे उसकी नजर है। इस सतर्कता के कारण वो आखिरी पल में जान बचाकर भाग सकती है या दबे पांव शिकार के बिल तक पहुंच सकती है। हमारी सतर्कता कैसी है? अक्सर हम जीवन में ऑटो पायलट पर चलते हैं, रोजमर्रा की आदतों और रूटीन में इतना डूब जाते हैं कि आसपास के बदलाव, खतरों या मौकों पर ध्यान ही नहीं रहता। कोई नया ट्रेंड आपके बिजनेस को प्रभावित करने आ रहा है, आपको खबर ही नहीं, क्योंकि आप अखबार नहीं पढ़ते ध्यान से। आपके ऑफिस में कोई पीठ पीछे राजनीति कर रहा है, पर आपको पता नहीं, क्योंकि आप दुनिया को वैसा ही मान रहे हैं जैसा ऊपर से दिखता है। ये लापरवाही एक दिन बड़ा नुकसान कर सकती है। फॉक्स मेंटालिटी कहती है, हमेशा आंखें खुली रखो, परिस्थिति का मुआयना करते रहो, अपने आसपास होने वाली हलचल को ऑब्जर्व करो। अगर आप छात्र हो तो अपने क्लास फील्ड के ट्रेंड्स पर नजर रखो। कौन सा विषय आने वाले समय में ज्यादा मायने रखने वाला है? मार्केट में क्या नया चल रहा है? कंपटीशन कौन सा नया स्किल सीख रहा है? एक व्यवसायी हो तो मार्केट की नब्ज महसूस करो। ग्राहक के व्यवहार में क्या बदलाव आ रहा है? प्रतियोगी क्या नई चाल चल रहे हैं? सरकार की नीतियों में क्या बदलाव संभावित है? नौकरी पेशा हो तो अपनी कंपनी में पॉलिटिक्स, अपने इंडस्ट्री में ओपनिंग्स और रिस्क, सब पर नजर रखो। मतलब अपने इर्द गिर्द के माहौल के प्रति सचेत रहो। यहाँ एक टिप है, अपने पर्यावरण के सिग्नल्स पकड़ना सीखो। कई बार बड़े बदलाव से पहले कुछ छोटे संकेत आते हैं। जो सतर्क होते हैं उन्हें ये संकेत दिख जाते हैं। जैसे बाजार में मंदी आने से पहले कई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स गिरने लगते हैं। जो ध्यान देते हैं वो संभल जाते हैं, बाकी अचानक मुश्किल में आ जाते हैं। या आपके किसी दोस्त के बर्ताव में थोड़ा बदलाव है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो शायद पता चल जाए कि वह परेशान है और आप मदद कर सकते हैं, वरना देर हो सकती है। ऑब्जर्वेशन न सिर्फ आपको खतरों से बचाता है, बल्कि नए अवसर भी दिला सकता है। कोई आसपास किसी जरूरत का जिक्र भर कर दे, एक चतुर व्यवसायी उसी में अवसर सूंघ लेता है और नया उपक्रम शुरू कर देता है। और सिर्फ बाहर की चीजें नहीं, लोगों को भी पढ़ना सीखो। लोमड़ी की तरह उसकी नाक और कान जैसे हमारे मेटाफोरिक सेंसेस होने चाहिए कि कौन इंसान सच बोल रहा है, कौन मीठी बातों में फंसा रहा है, कौन आपके लिए जेन्युइनली अच्छा चाहता है, कौन पीठ पीछे वार कर सकता है। अक्सर जिंदगी के बड़े धोखे संकेत पहले ही दे देते हैं, बस हमें ही नजरअंदाज करने की आदत होती है। आगे से अगर दिल में किसी इंसान या सिचुएशन को लेकर हल्की सी भी खटक महसूस हो, उसे बेवजह डिसमिस मत करो। थोड़ी जांच पड़ताल करो, अपनी इंस्टिंक्ट, सिक्स्थ सेंस को भरोसा दो। जानवरों में ये इंस्टिंक्ट प्रबल होती है, हम भी अपनी सोई सहज बुद्धि को जगा सकते हैं। मैकियावेली का सिद्धांत याद कीजिए, एक शासक को शेर और लोमड़ी दोनों होना चाहिए। शेर की शक्ति और लोमड़ी की चालाकी। शेर की तरह आपको साहस चाहिए, मगर लोमड़ी की तरह चतुराई और आंख कान खुले रखने की आदत भी। अगर सिर्फ शेर होंगे तो जाल में फंस सकते हैं, अगर सिर्फ लोमड़ी होंगे तो कभी कभी बल से हार सकते हैं। इसलिए दोनों गुणों का मेल जरूरी है। लेकिन आज हम फॉक्स की बात कर रहे हैं, तो लोमड़ी का गुण हुआ सतर्कता और चतुराई। इसका अर्थ है, जब आप ताकतवर कदम उठाने जाएं, तो पहले माहौल का जायजा ले लें, रिकनेसेंस जैसी। ये नहीं कि आंख मूंद कर कूद पड़े। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, फोरसाइट यानी दूरदर्शिता और योजना बनाना। अभी तक की बातें अधिकतर प्रेजेंट पर थीं, खुद को ढालना, हिम्मत न हारना, चालें चलना, अलर्ट रहना, ये सब वर्तमान और बीते अनुभवों से निपटने के लिए था। लेकिन लोमड़ी हमें एक और अनोखी चीज सिखाती है, आने वाले कल के लिए तैयार रहना। हाँ, शायद आपने सोचा ना हो कि एक जानवर भविष्य की सोच रखता है, लेकिन लोमड़ी रखती है। आपने देखा होगा या सुना होगा, लोमड़ी अपने खाने को जमीन में गाड़ कर रखती है। जब खाने की प्रचुरता होती है, वो उस वक्त के लिए नहीं खाती,
बल्कि बचाकर छुपा देती है, ताकि जब कठिन समय आए तब उसका उपयोग कर सके। यह है फॉरवर्ड प्लानिंग का एक बेहतरीन उदाहरण, जो इंसान भी अपनाए तो बड़े काम की चीज है। लोमड़ी का दिमाग ऐसा है कि वो वर्तमान के मजे के अलावा आने वाले कठिन दिनों को भी ध्यान में रखती है। वो अनुमान लगाती है कि सर्दियों में शिकार कम हो सकते हैं, इसलिए अभी गर्मियों में जो अतिरिक्त मिला उसे संभाल कर रख लो। कई इंसान इस बुद्धि में लोमड़ी से पीछे रह जाते हैं। अच्छी आमदनी वाले दिनों में सब उड़ा देते हैं और बुरे वक्त के लिए बचत नहीं करते। कल क्या होगा नहीं सोचते। परिणाम, अचानक मुसीबत आती है तो संकट गहरा जाता है। फॉक्स मेंटालिटी हमें सिखाती है इमेजिन द अनइमेजिनेबल। जो सोचा ना जा सके वो भी सोचना और उसके लिए तैयार रहना। बिजनेस में एक टर्म होता है सिनेरियो प्लानिंग, जिसकी कल्पना द माइंड ऑफ अ फॉक्स किताब में भी की गई है। इसका अर्थ है भविष्य के कुछ संभावित परिदृश्यों की पहले से रूपरेखा तैयार करना। मान लीजिए आप एक कंपनी चला रहे हैं, तो फॉक्स माइंडसेट कहता है सोचो कि अगले 5 साल में बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, वर्स्ट केस क्या होगा और बीच के 2-3 मॉडरेट केस क्या होंगे। फिर पहले से सोच कर रखो कि अगर सबसे बुरा वक्त आया तो तुम्हारी रणनीति क्या होगी। अगर सबसे बेहतरीन ग्रोथ आई तो कैसे संभालोगे। इस तरह की पहले से योजना करने से जब अचानक चीजें बदलती हैं, आप घबराते नहीं, क्योंकि आपके पास प्लान बी, प्लान सी तैयार रहते हैं। लोमड़ी कभी एक ही रास्ते पर निर्भर नहीं रहती। उसने कई बिल बनाए होते हैं जंगल में भागने के लिए। इधर खतरा आया तो उधर से निकल जाएगी। दूरदर्शिता का मतलब है शॉर्ट टर्म के आगे सोच पाना। एवरेज लोग बस अगले सप्ताह या महीने तक की सोचते हैं। असाधारण लोग आने वाले सालों की प्लानिंग कर रखते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ भविष्यवाणी कर लोगे, नहीं, भविष्य अनिश्चित है, लेकिन उन अनिश्चितताओं के लिए कई विकल्प तैयार रखना ही बुद्धिमानी है। जैसे कोई नौकरी में है, दूरदर्शी व्यक्ति सोचेगा कि अगर कल मेरी नौकरी चली गई तो मेरे पास कौन सा कौशल या विकल्प है। क्या मेरी बचत इतनी है कि कुछ महीनों को काट सकूं? क्या मेरा नेटवर्क ऐसा है कि नए मौके तलाश लूं? वहीं बिना फोरसाइट वाला व्यक्ति आज की नौकरी को लेकर निश्चिंत होगा और अचानक यदि छंटनी हुई तो हाथ पांव फूल जाएंगे। ये गुण सिर्फ विपदा नहीं, अवसर के लिए भी है। कल कोई बड़ा मौका आए, मानो कोई नया प्रोजेक्ट, नए बिजनेस का प्रस्ताव, तो क्या आपने खुद को इस लायक तैयार रखा है, या वो मौका आपके सामने आकर निकल जाएगा क्योंकि आपने सीखने में आलस किया था? दूरदर्शिता का मतलब है आगे की जरूरतों का अंदाजा लगाकर आज कदम उठाना। अगर आपको मालूम है कि आपके क्षेत्र में डिजिटल स्किल की मांग बढ़ेगी, तो अभी से सीख लो, ताकि कल जब औरों को समझ आए और वो भागें सीखने, तब तक आप पहले से तैयार होकर उस लहर पर सवार हो चुके हों। सोचकर चलना, पहले से सोचना, ये हमें लोमड़ी से बेहतर शायद ही कोई सिखा पाए। उसे पता है कि कब बारिश होगी तो बिल कहां बनाना है, कब सर्दी आएगी तो खाना अभी से छुपाना है। इंसानों में भी महान रणनीतिकार इसी सोच के कारण माने जाते हैं। इतिहास में चाणक्य को ही देख लो। सिकंदर आ रहा है, पहले से आकलन करके योजनाएं बनाई, राजाओं को जोड़कर रणनीति बनाई। बिजनेस में देखें तो जिन्होंने समय से पहले ट्रेंड भांप लिए, जैसे ब्लॉकबस्टर को पीछे छोड़ने वाले नेटफ्लिक्स ने पहले ही डिजिटल स्ट्रीमिंग का फ्यूचर देख लिया था और तैयारी की, जबकि ब्लॉकबस्टर डीवीडी किराए में अटका रहा। नतीजा, एक आगे निकल गया, दूसरा डूब गया। दोस्तों, आपने अब तक ध्यान दिया होगा, हमने लोमड़ी के दिमाग के कई पहलुओं को जाना। परिवर्तन के संग ढलना, एडेप्टेबिलिटी, धैर्य और निरंतर प्रयास, रेजिलियंस, चतुर रणनीति, क्लेवरनेस, रचनात्मक जुगाड़, क्रिएटिविटी, धैर्य और सही मौके पर फुर्ती, पेशेंस एंड टाइमिंग, सतर्क निगाह, ऑब्जर्वेशन और आगे की सोच, फोरसाइट तथा संतुलित जोखिम लेना। ये सारे गुण मिलकर फॉक्स मेंटालिटी बनाते हैं, वो मानसिकता जो एक साधारण इंसान को भीड़ से उठाकर विजेता बना सकती है। अब सवाल आता है, इन बातों को जानकर असल में करना क्या है? कैसे इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें ताकि सचमुच बदलाव आए? क्योंकि जानकारी बेमानी है अगर उसका उपयोग ना हो। नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। तो अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एक एक्शन प्लान, एग्जीक्यूशन प्लान, जिससे आप आज से, अभी से इन गुणों को अपने व्यवहार में लाना शुरू कर सकें। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में फॉक्स माइंडसेट के जादू को उतारना चाहते हैं, तो इन कदमों को अपनाने की कोशिश कीजिए। 1. रोज सुबह अपने आप को याद दिलाएं कि मैं अडेप्टेबल हूं। एक छोटा सा मंत्र बनाइए। सुबह उठकर खुद से बोलें कि आज कोई नया बदलाव आएगा तो मैं घबराऊंगा नहीं, उसके साथ बहूंगा, कुछ नया सीखूंगा। ये खुद को प्रोग्रामिंग करने जैसा है। और दिन के अंत में सोचिए कि आज आपने कितना खुद को माहौल के अनुसार ढाला। अगर कहीं अड़े रहे तो कल से उसे बदलने की ठान लो। उदाहरण के लिए,
अगर काम पर नई तरीका अपनाने को कहा गया और पहले दिन आपने विरोध किया, तो रात को खुद से कहो, नहीं, ये मेरा फॉक्स माइंडसेट नहीं था, मुझे फ्लेक्सिबल होना है, और अगले दिन उसे अपनाने की कोशिश करो। 2. अपने कंफर्ट जोन से हर हफ्ते एक बार बाहर निकलें। रेजिलियंस और रिस्क टेकिंग बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप हल्के फुल्के झटके खुद को देते रहें ताकि हिम्मत बनी रहे। जैसे अगर आप नए लोगों से बात करने में हिचकते हैं, तो इस हफ्ते फैसला करो कि 3 अजनबी लोगों से बातें शुरू करेंगे, ऑफिस में या कहीं भी। अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो किसी मीटिंग में अपना पॉइंट जोर से रखने की हिम्मत करो। छोटी छोटी चुनौतियां लो और उन्हें पार करो। इससे आपके धैर्य और हिम्मत की मांसपेशियां, मसल्स मजबूत होंगी। अगली बार जिंदगी कोई बड़ा थपेड़ा मारेगी तो आप सह लोगे, क्योंकि छोटी लहरों में तैरना सीख चुके हो। 3. असफलताओं का रिकॉर्ड नहीं, सबक रखें। मतलब जब भी कोई फेलियर हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, उसे डायरी में लिखो, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। लिखो कि आज इसमें असफल रहा, फिर बराबर में लिखो, इससे मैंने सीखा कि अगली बार मुझे बदलना है, ध्यान रखना है। ये फॉक्स की सीखने की कला है। जैसे लोमड़ी शायद ये नोट नहीं लिखती, पर दिमाग में रखती है कि आज खरगोश उस रास्ते से भागा, अगली बार मैं पहले से उस तरफ घेर लूंगी। आपको भी अपने हर फेल्योर को एनालाइज करके लेसन निकालना है और फिर उस लेसन को अप्लाई करना है अगली कोशिश में। ऐसा करेंगे तो हर असफलता अगले प्रयास में आपकी ताकत बन जाएगी। 4. 3 चालें आगे सोचने की आदत डालें। बिल्कुल शतरंज के खिलाड़ी की तरह किसी भी स्थिति में खुद से पूछो, इसके आगे क्या हो सकता है। मान लो ऑफिस में तुम्हें एक नई जिम्मेदारी मिली है। अब 3 कदम आगे सोचो। अगर मैं ये बखूबी कर गया तो क्या प्रमोशन मिल सकता है? अगर किसी कारण विफल रहा तो मेरी रेपुटेशन पर क्या असर होगा, और बचाव में मैं क्या कर सकता हूं? और क्या जरूरी है कि ये काम करने के साथ मैं और क्या सीख सकता हूं जो आगे काम आएगा? इस तरह आगे की सोचना आपके दिमाग को ट्रेन करेगा कि ऑटोमेटिकली सिनेरियोज विजुअलाइज करें। शुरू में इसे कॉन्शियसली करो। किसी भी बड़े फैसले या प्रोजेक्ट के पहले बैठकर 2-3 हाइपोथेटिक सिनेरियोज लिखो और उनका प्लान बनाओ। धीरे धीरे ये आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। 5वां, खुद को अपडेट और शिक्षित करते रहें। एक लोमड़ी की सफलता का राज है हर पल माहौल से सूचना इकट्ठा करना। आपके लिए मतलब रीडिंग और लर्निंग को जिंदगी का हिस्सा बनाओ। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वे सही दिशा में हैं, क्योंकि आप सीखने के लिए समय निकाल रहे हैं। इसे जारी रखो। किताबें पढ़ो, अच्छे पॉडकास्ट सुनो, अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट्स को फॉलो करो। हर नई जानकारी आपका नजरिया और तेज करेगी। दुनिया में क्या चल रहा है, बिजनेस में नई रणनीति क्या है, समाज में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, इन सब की जानकारी आपको निर्णय लेते वक्त बढ़त देगी। कई लोग कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही सीखना बंद कर देते हैं। वही लोग 5-10 साल में पीछे रह जाते हैं। आप अलग बनो। हमेशा स्टूडेंट बने रहो, हमेशा शिष्य बने रहो, ताकि नए गुण सीखते रहो। 7. लोगों को ऑब्जर्व करने का गेम खेलो। अगली बार जब किसी मीटिंग में बैठो या दोस्तों के साथ समय बिताओ, थोड़ा ध्यान दो कि कौन क्या कह रहा है और असल में क्या मतलब निकाल रहा है। उनके शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज पर गौर करो। ये कोई जासूसी नहीं, एक सहज अभ्यास है जिससे तुम्हारी अवलोकन क्षमता बढ़ेगी। बाजार जाते हो तो दुकानदार के हाव भाव देखो। ट्रेन में सफर करते हो तो आसपास के यात्रियों को ऑब्जर्व करो कि कौन बेचैन है, कौन खुश है, क्यों हो सकता है। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें इंसानी स्वभाव को समझने में माहिर बनाएंगी। जितना आप लोगों को पढ़ना सीखेंगे, उतना ही उनके इरादों को भांपकर आप सही चाल चल पाओगे। यह व्यावहारिक जीवन में बेहद काम आने वाला हुनर है, चाहे नौकरी में हो या रिश्तों में। 7. हर हफ्ते खुद से पूछो, क्या मैं कहीं बहुत सीधा या नाइव तो नहीं बन रहा? अपने सप्ताह का रिव्यू करो। कोई ऐसी स्थिति याद करो जहां शायद आप और चतुराई से हैंडल कर सकते थे। कहीं किसी ने आपका फायदा तो नहीं उठा लिया? अगर हाँ, तो गिल्ट में मत जाओ। बस दिमाग में नोट कर लो कि अगली बार ऐसे हालात हों तो थोड़ी सावधानी और रखनी है। इस तरह अपनी चालाकी की धार तेज करते रहो। जो सिचुएशन अच्छी संभाली, वहां खुद को शाबाशी दो, वाह मैंने सही टाइम पे समझदारी दिखाई। जो कहीं चूक गए वहां तय करो कि नेक्स्ट टाइम सतर्क रहेंगे। 8. धैर्य का अभ्यास करो। ये सुनने में अटपटा लगे, पर धैर्य भी प्रैक्टिस करने से बढ़ता है। आजकल की इंस्टेंट दुनिया में अगर आपको सब्र रखना सीखना है तो खुद को थोड़ा धीमा करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मेडिटेशन शुरू करें। दिन में 10 मिनट आंखें बंद करके बैठो और बस सांसों पर ध्यान दो। ये कठिन है, पर आपके दिमाग को ट्रेन करेगा जल्दबाजी छोड़ने के लिए। या कभी कभी जानबूझकर खुद को ऐसे काम दो जो इमीडिएट रिवॉर्ड ना दें। जैसे एक पौधा लगाओ और उसकी हफ्तों देखभाल करो, धीरे धीरे बढ़ते देखो। ऐसी छोटी चीजें
आपके सबकॉन्शियस को पेशेंस सिखाती हैं। फिर जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें महीनों मेहनत लगेगी तो आप इक्विप्ड हो शांत रहने के लिए। 9वें, अपने लिए मेंटर या रोल मॉडल ढूंढो। वो व्यक्ति जिसकी चालाकी, दूरदर्शिता या सफलता आप सराहते हैं, उसके बारे में पढ़ो, उसे ऑब्जर्व करो। अगर पर्सनली जानते हो तो इंटरैक्ट करो। देखो कि वो व्यक्ति ऐसे कौन से निर्णय लेता है जो उसे खास बनाते हैं। एक दो नहीं, 3-4 लोग ऐसे चुन लो। जैसे किसी को आप स्ट्रेटेजिक सोच के लिए पसंद करते हैं, किसी को रिस्क टेकिंग के लिए, किसी को क्रिएटिविटी के लिए। फिर उनकी कहानियों से सीख लो कि उन्होंने क्या गलतियां की, क्या सीखा। ये सारी नॉलेज आपकी अपनी फॉक्स मानसिकता को समृद्ध करेगी। जरूरी नहीं वो आपसे सीधा मिले और सिखाए, आप किताबों और इंटरव्यू के जरिए भी मेंटरशिप ले सकते हैं। 10, सबसे अहम, एक फॉक्स की तरह आत्मविश्वास रखो। लोमड़ी बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी कांपती नहीं, क्योंकि उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। आपको भी खुद पर यकीन रखना है कि आप ये गुण अपनाकर खुद को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। शुरू में मुश्किल लगेगा, कभी लगेगा मैं तो बिल्कुल उल्टा स्वभाव का इंसान था, मुझसे होगा। पर धीरे धीरे हर छोटे कदम से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एफर्मेशंस बोलें खुद से, मैं बुद्धिमान और चतुर हूं, मैं हर परिस्थिति में अपना रास्ता निकाल सकता हूं, मैं धैर्यवान हूं, मैं रचनात्मक हूं। ये खुद को दिया हुआ पॉजिटिव मैसेज बेहद जरूरी है। फॉक्स मेंटालिटी का आधार एक कॉन्फिडेंट माइंडसेट है कि जो भी चैलेंज आएगा मैं उससे निपट लूंगा, चाहे रास्ता बदलना पड़े, नया तरीका निकालना पड़े या डटकर इंतजार करना पड़े। इन 10 कदमों या दिशा निर्देशों को आप अपनी जिंदगी में शामिल करते हो तो यकीन मानो धीरे धीरे आपके सोचने और करने का ढंग बदलने लगेगा। आप पाओगे कि मुश्किलें जो पहले पहाड़ लगती थीं अब हल हो जाती हैं, क्योंकि या तो आप उनसे बच निकलते हो या लड़कर जीत जाते हो या उनसे सीखकर और मजबूत बन जाते हो। और यही है जीवन में आगे बढ़ने का असली राज। हम में से हर कोई कहीं ना कहीं एक फॉक्स और एक हेजहॉग दोनों होता है। एक तरफ हम नए आइडिया भी चाहते हैं, फॉक्स, दूसरी तरफ कंफर्ट जोन में भी रहना चाहते हैं, हेजहॉग। लेकिन जब तक आप अपने अंदर के फॉक्स को आजाद नहीं करेंगे, आप सीमित रहेंगे। तो आज का संदेश सरल शब्दों में यह है दोस्तों, सीधे पेड़ मत बनो कि कोई भी आरी लेकर काट जाए। छाया दोगे, फल दोगे, लेकिन खुद जमींदोज हो जाओगे। सीधापन अच्छा है, पर अति सीधेपन से बचो। दुनिया को चलाने वाले खिलाड़ी सीधे नहीं होते, वे चतुर होते हैं। और चतुर होना कोई पाप नहीं है, ये तो बुद्धि का सम्मान है। चाणक्य ने यह बात बहुत पहले समझाई थी और आज हम उसे एक अलग अंदाज में दोहरा रहे हैं, लोमड़ी के रूपक के साथ।